नमस्कार, स्पीड न्यूज़ रायगढ़ में आपका स्वागत है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या साल भर को सम्मान महिलाओं को मिलता है जो मिलना चाहिए? सरकार की अनेक योजनाएं महिलाओं के लिए मिलती है, लेकिन महिलाएं उनका उपयोग भी नहीं कर पाती है। इसी चीज़ की जानकारी के लिए हम लोगों ने आज रायगढ़ की वरिष्ठ महिला नागरिकों से मुलाकात की है, जिसकी विस्तृत जानकारी आज हम आप लोगों को उपलब्ध करेंगे। मैडम बताएंगे, 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी साल भर जो महिलाओं को मानव सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ पे कोई चूक नज़र आती है। और शासन की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं निकाली गई, लेकिन महिलाएं उनका उपयोग नहीं कर पाती हैं। तो क्या कारण है मैडम इसका? शासन की तरफ से महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं। कई बार जानकारी नहीं होने के कारण या को सही समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कई जगह चूक होती है, जिसके लिए शासन सारे विभाग उसके लिए तत्पर हैं और उसके लिए कार्य करते हैं। और बाकी समाज में महिलाओं की स्थिति अगर पहले कंपैरिजन में काफ़ी सुधरी है और सुधार की गुंजाइश है। सबसे पहले तो जो एक नोशन रहा है कि महिलाओं को सिर्फ घर तक ही सीमित रखा जाए, उसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक कि कोई भी लेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, तब तक कि उसका सही जो हक है वो नहीं मिलता। और दूसरा, वही सबसे बड़ा ताकत है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, अपने खुद ही अपने पैरों पे खड़े रहे। तो मेरा सभी से यही अपील है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा कराएं, जिससे आगे की हर मुसीबत वो झेल सके और अपने सक्षम रहे सभी चीज़ में। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को जो दे सकता है। मैडम, आप भी एक महिला हैं और जॉब भी करती हैं, परिवार भी संभालती हैं, तो ये कैसे कर लेती हैं दोनों काम एक साथ आप? प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है। अगर मेरी जॉब की प्रायोरिटी पहले है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो आई हैव टू सेट असाइड माई फैमिली एंड आई हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़। वही एक मेन चीज़ है। बाकी समय दोनों के लिए निकालना ज़रूरी है, परिवार के लिए भी समय रखना बहुत ज़रूरी है। और जो काम है, ऐसा है कि काम वर्क इज़ नेवर एंडिंग, बट यू हैव टू कीप असाइड सम पर्सनल स्पेस एंड पर्सनल स्पेस फॉर योर फैमिली। कोई सुझाव महिलाओं को देना चाहते हैं मैडम? मेरा तो एक ही सुझाव है, आप आत्मनिर्भर रहिए और बाकी सारी चीज़ें अपनी प्लेस में आ जाती है। जो हमारा नोशन रहा है कि हम अच्छे घर में जाएं, शादी, ये सब दैट इज़ सेकेंडरी। फर्स्टली अपने आप को देखिए, करियर को अपना देखिए, उसके बाद सारी कुछ चीज़ें अपने आप अपने सही स्थान पे आ जाती है। थैंक यू मैम। मैडम बताएंगे, महिलाओं के साथ में जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, और आप भी एक वकील हैं, लोगों का केस भी लड़ती हैं, लोगों को न्याय भी दिलाती हैं, तो आपके हिसाब से सरकार को और समाज को महिलाओं के प्रति कैसा रुख रखना चाहिए और किस प्रकार से पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए? तो सरकार को चाहिए कि और भी कड़े से कदम उठाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और महिलाओं को स्वयं चाहिए कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसके लिए स्वयं आत्मनिर्भर बने और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान दें। परिवार को भी चाहिए कि वो अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि उनके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा, उनके खान पान, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करें। जहाँ हॉस्टल है वहाँ अच्छे से उनका ध्यान रखें। क्या संदेश देंगी मैडम आप महिलाओं को? संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहूँगी कि आज महिलाएं पुरुष से भी आगे हैं, पुरुष के साथ कंधे में कंधा मिला के चल रही हैं, कहीं भी वो पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में देखिए, घरेलू से लेके व्यावसायिक हर क्षेत्र में वो आगे हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं कहीं कम नहीं हैं, पुरुषों से आगे ही हैं। यही वो स्वयं पहले अपनी रक्षा करें, अपना सम्मान स्वयं बनाएं। मैडम बताएंगे, महिलाओं के लिए अभी सरकार के द्वारा नई नई योजनाएं भी निकाली जा रही हैं, उसके बाद भी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा आपराधिक कृत्य हो रहा है, तो महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, समाज को, जिससे कि महिलाएं सुरक्षित भी रहें और जो रेशियो में अंतर है महिला और पुरुष में, वो भी बराबर में आ जाए? सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं के प्रति जो लोगों की सोच है समाज में, वो मानसिकता बदलनी होगी। अभी भी महिलाएं पुरुषों पर डिपेंड हैं। तो सबसे पहले तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना होगा और महिलाओं की शिक्षा पर शासन को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उनको शिक्षा में प्रोत्साहन देना होगा। जिस तरह शासन कुछ कर रही है कि महिलाओं को या बच्चियों को अभी स्कूल तक जाने के लिए साइकिल उपलब्ध करा रहे हैं, या बाकी सभी बच्चों को निःशुल्क बस्ता और उनके ड्रेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उसके ये चीज़ें काफ़ी नहीं है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के स्तर को कैसे बढ़ाना है, बच्चों को
ज़मीनी स्तर से आगे की पढ़ाई कैसे उनको पढ़ाई करनी है वो सिखाना होगा। क्योंकि अभी जैसे शासन ने शिक्षा गुणवत्ता के लिए सभी स्कूलों का ग्रेडिंग स्टार्ट किया गया है, उससे कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें और ज़्यादा गुणोत्तर सुधार करने की आवश्यकता है। आपराधिक कृत्य को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं मैडम? आपराधिक कृत्य को रोकने के लिए सबसे पहले तो महिलाओं को खुद को अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम होना पड़ेगा। उसको उसके मन में जो भय है, जो डर है, उस डर से ऊपर उठना होगा तभी। और जो भी इस तरह का कृत्य करने के लिए अगर कोई कोशिश करता है तो उसका वो विरोध करना होगा। पहले अगर क्रम में ही वो विरोध करती हैं, अगर कोई मनचला कभी स्कूल जाते या कॉलेज जाते छीटाकसी करता है तो पहले स्तर पर ही उसका विरोध करेंगी तो उसका मनोबल आगे नहीं बढ़ेगा। मैडम कोई सुझाव देना चाहती हैं मैडम, संदेश कोई देना चाहते हैं महिलाओं को आप? महिलाओं के लिए यही संदेश है कि महिलाएं पढ़ें लिखें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि एक महिला अगर या एक बालिका अगर शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। तो महिलाओं को शिक्षित होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को दोनों को जाने और अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकें। मैडम आप मैरिज भी हैं, जॉब भी करती हैं, दोनों काम एक साथ कैसे कर लेती हैं? वो खुद को प्राथमिकता तय करनी होती है, किस समय पर क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काम इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा जहाँ जिस वक्त हमारी आवश्यकता परिवार के लिए या घर के लिए है, उस समय हम इस तरह से अपनी ड्यूटी मैनेज करके फिर घर में अपना समय दे सकते हैं। बताएंगे हर साल 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या साल भर महिलाओं को सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए? जहाँ तक सम्मान की बात है, महिलाओं को तभी सम्मान मिलना कहा जाएगा जबकि वो पूर्णतः आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो। आज की महिलाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। समाज से क्या अपेक्षा रखती हैं मैडम महिलाएं? महिलाएं समाज से ये अपेक्षा करती हैं कि उनको निर्भीकता से, स्वतंत्रता से काम करने दें और वो प्रेरित से काम करें, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। आप कोई संदेश महिलाओं को देना चाहती हैं मैडम? मैं यही चाहती हूँ कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अपने आप को अबला ना समझें, अपनी निर्भीकता से अपने कर्तव्यों को पूरा करें। हम बताएंगे महिलाओं के प्रति जो अभी अत्याचार हो रहे हैं और आजकल हर वर्ग ये चाहता है कि मेरा पहले बेटा हो, बेटी की चाह नहीं रखते। रेशियो भी आजकल बेटी और बेटे में 10 और 7 का अंतर आ गया है। तो क्या कारण है कि हर इंसान आजकल बेटी की जगह बेटे को ही पसंद करता है? नहीं, मेरा विचार ये है कि आज तो ये बदलाव आया है, ये बेटी बचाओ बेटी के जो प्रचार प्रसार हुआ है, तो मेरा कहना ये है कि बेटियां ही मतलब अभी वो अंतर नहीं है। आज बेटे बेटियों में कोई अंतर नहीं है, बेटी होने से भी सब खुश हैं। वो आज बहुत बड़ा बदलाव तो आ चुका है और मैंने देखा भी है कि पहले जो बेटा होने से बड़े दुखी होते थे, आज ऐसा नहीं है। आज बेटी आने से ज़्यादा खुशी हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपके यहाँ बेटी है तो आप समझो आपको एक बेटा मिल गया। पहले वो नहीं था, लेकिन आज बेटियों के प्रति हम सबका और पुरुषों का भी आज सम्मान कर रहे हैं बेटियों को, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में पुरुष भी आगे हैं, न कि केवल महिलाएं। तो मेरा यही कहना है कि नारी की अवस्था में सुधार तो हुआ है, क्योंकि बिना नारी के समाज आगे बढ़ नहीं सकता। जैसे
कहा जाता है कि भारत का धर्म भारत के पुत्रों से नहीं, भारत का धर्म भारत के पुत्रों से नहीं, पुत्रियों की विशेषता से स्थिर है, पुत्रियों की विशेषता से स्थिर है। यदि भारतीय रमणियाँ अपना धर्म छोड़ देगी, यदि भारतीय रमणियाँ अपना धर्म छोड़ देती तो अब तक भारत कब का नष्ट हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि महिलाओं से आज हर क्षेत्र में, चाहे कोई सा भी क्षेत्र, चाहे आप नेवी में लो, चाहे आर्मी में लो, चाहे यानी तमाम हर विभाग में नारियां अपने को स्थापित कर ली है और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहा है। हर उच्च स्तर पर, चाहे आप किसी भी स्तर देखो, कि नारी ने अपना महत्व को बना के रखा है। और मेरा ये महिलाओं से ये उद्देश्य है कि बेटियां होने से, मतलब बेटियां होने से हम ज़्यादा खुश हैं, बेटों से भी। ऐसा नहीं है कि बेटों होने से खुशी नहीं है, लेकिन बेटी होने से हम दुखी नहीं हैं। कुछ संदेश महिलाओं को देना चाहते हैं क्या मैम? संदेश ये है कि बेटा और बेटियों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार बेटा माँ की सेवा करता है, वैसी बेटी तो दो कुलों का विकास करती है, दो कुलों के वंश का नाम आगे रोशन करती है। बेटे तो एक ही कुल का करते हैं। इसलिए मेरा पूरा बेटियों के प्रति सम्मान है और मैं सब महिलाओं को यही कहूँगी कि बेटी होने से जश्न मनाना चाहिए। मैडम बताएंगे, महिलाओं के ऊपर आजकल बहुत अत्याचार भी हो रहे हैं और देखा भी जाता है कि महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। शासन को क्या प्रयास करना चाहिए कि जिससे महिलाओं का जो मान सम्मान में ठेस पहुंचती है वो ना हो और बराबरी में पहुंचे मर्दों की? महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हो रही है, ये अच्छी बात है। शासन बहुत कुछ कर रही है, ये और उससे भी अच्छी बात है। शासन के या कानून के सिर्फ इनके कुछ करने से ही महिलाओं पे होते हुए अत्याचार कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। महिला को उसके लिए खुद खड़े होना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बालिकाओं को जब हम शिक्षा देते हैं, बालकों को भी शिक्षा दिया जाए। स्कूल से ही शुरुआत होनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज में दोनों बच्चे और बच्चियों को, सिर्फ बच्चियों पे ध्यान नहीं, पुत्रों को भी ध्यान देना है। फिर बेटी का नहीं, बेटों को भी घर से माता पिता भी समझाएं। स्कूल में भी उनकी अलग सी काउंसलिंग हो कि वो एक बेटी को, एक महिला को एक वस्तु ना समझें, उसको एक इंसान समझें और इंसानियत बनाएं। इंसानियत बना रहने के लिए और एक ज़रूरी है कि आजकल के बच्चे गुमराह कैसे हो रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये नशे में सिर्फ नशीले पदार्थ नहीं, मोबाइल, नेट, पोर्नोग्राफी, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मानसिक विकृति पैदा कर रही हैं और इस मानसिक विकृति के कारण ही बच्चे गुमराह हो रहे हैं। और इसी से जितना अन्याय अत्याचार, और इसमें सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही अत्याचार होता है ऐसा नहीं। आप डोमेस्टिक वायलेंस में देखेंगे कई जगह पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार होता है, छोटे छोटे लड़कों के ऊपर भी बहुत अत्याचार होता है। वो भी किडनैप होते हैं, नहीं भी होते हैं, उनको भी उनके बड़े उम्र की महिलाओं द्वारा या बड़े पुरुषों के द्वारा भी, बालकों के साथ भी दैहिक शोषण होता है। खाली बालिकाओं के लिए नहीं, बालकों के लिए भी सोचना है। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटा पढ़ाओ बेटा बढ़ाओ बेटा समझाओ भी होना चाहिए। दोनों बेटा और बेटी दोनों की ही काउंसलिंग, जीवन कौशल, जीवन मूल्य का विकास जो है समाज में कम होते जा रहा है, ये घर और स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। बैठ जाओ ना बाबा, सांस लो। पैंक्रियाटाइटिस में एक्चुअली क्या होता है, ब्रोंकोस्पैज्म भी होता है, क्योंकि ल्यूकोट्राइन सिक्रीट होता है ना, वो ब्रोंकोस्पैज्म करते हैं, उससे सांस लेने में तकलीफ होती है। मैडम बताएंगे, आज के महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं समाज में, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है और शासन से आप क्या उम्मीद करती हैं कि महिलाओं के प्रति और नई नई योजनाएं शासन लाएं और किस टाइप की योजनाएं शासन को लानी चाहिए? जैसे जो महिला बहुत प्रयास के बाद भी उसको जॉब नहीं मिलता सरकारी, और वो कुछ अपना प्राइवेट काम करना चाहती है,
तो वो क्या है कि अगर उसके पास मॉडलिंग के लिए भी नहीं है कुछ, लेकिन उसको काम करना है, तो मजबूरी उसको किसी के यहाँ नौकरी ही करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसी योजना आए गवर्नमेंट की जिसमें महिलाओं को बिना मॉडगेज भी कम रेट में, इंटरेस्ट का रेट कम हो और उसको उससे सहायता मिले और वो अपना काम स्टार्ट करे। जैसे आज हम लोग भी बहुत जीरो से स्टार्ट करके यहाँ तक आए हैं। वैसे तो शासन बहुत सारी योजनाएं लाई है महिलाओं के लिए, लेकिन इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो योजनाएं गवर्नमेंट निकालती है वो योजनाएं रियल प्लेटफॉर्म पे क्रियान्वित नहीं होती। उसमें ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे सर्कुलर है कि बैंक महिलाओं को इतने कम रेट, ये इस रेट में इस तरह लोन दे, मगर जब वो महिला बैंक में लोन के लिए जाती है ना, तो उसके चप्पल घिसा देते हैं बैंक के लोग। तो मैं ये चाहती हूँ कि खाली योजना पेपरों में ना रहे, क्रियान्वित करने के लिए सरकार उस पर कदम उठाए, तभी महिलाएं आगे आ सकती हैं। मैडम, आप घर भी संभालती हैं, अपनी दुकान भी संभालती हैं, पूरा परिवार भी अपना, ये सब कैसे कर लेती हैं दोनों काम एक साथ? ये तो अंदर से आपको आत्मविश्वास और लगन होना चाहिए, इसके बिना तो संभव नहीं है। तो रायगढ़ की महिलाओं के लिए कुछ देना चाहेंगी आप? हाँ, हमारे रायगढ़ की महिलाएं तो वैसे भी बहुत एक्टिव हैं अभी भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम कोई भी ऐसा हमको लगता है कि हमारे साथ सरकार है या हमारे साथ कोई सोशल संस्था है, वो जो कुछ अगर सामने लाती है अपने प्रतिबद्ध होके, तो उसको हमको इंटरेस्ट लेके उसको अगर हम क्रियान्वित करते हैं अपने लाइफ में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, तो हम सफलता जरूर मिलती है। डॉक्टर है तो तुम लोग